Is your every move being tracked or watched? Yes. You are being watched. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हर कोई इस उलझन में ज़रूर रहता है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट पे पूरी दुनिया से ख़वातीन की या घरेलू तस्वीरें और मुख्तलिफ़ किस्म का प्राइवेट डेटा वगैरह आखिरकार कहाँ से आता है। आज की इस वीडियो में आपकी ये उलझन ज़रूर दूर हो जाएगी। ज़्यादातर लोग शौकिया खुद ही अपनी प्राइवेट डाटा को इंटरनेट पे देते हैं और इन शौकीन लोगों के अलावा हकीकत में बाकी लोग खुद ही ज़िम्मेदार हैं। हम खुद ही दूसरे लोगों को परमिशन देते हैं कि वो हमारे मोबाइल फ़ोन से हमारे प्राइवेट डेटा को कॉपी कर सकें और इसको इंटरनेट पे पब्लिश कर दें। तो ऐसा कैसे होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। नाजरीन, हम देखते हैं कि रोज़ाना नई से नई एप्लीकेशंस बन रही हैं और करोड़ों लोग इंस्टॉल भी करते हैं और इंस्टॉल के दौरान हमसे कुछ परमिशंस मांगी जाती हैं कि ये एप्लीकेशन आपका कैमरा, माइक, स्टोरेज, गैलरी और कॉन्टैक्ट्स वगैरह को एक्सेस करेगी और हमारे पास इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता और हम इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि आखिरकार एक अखबार पढ़ने के लिए इंस्टॉल की गई एप्लीकेशन को आखिरकार हमारे कैमरा, माइक या गैलरी वगैरह की एक्सेस से क्या काम। मगर चूंकि हमने उनको खुद ही एक्सेस दी होती है कि वो किसी भी वक्त हमारी सेल्फी ले सकते हैं, हमारी वीडियो बना सकते हैं, हमारी गैलरी या स्टोरेज से डेटा को कॉपी करके इंटरनेट पे पब्लिश भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस एप्लीकेशन को हमने कौन सी परमिशन दे रखी है और क्या वो एप्लीकेशन हमारे लिए महफूज है या नहीं, और इंस्टॉल करते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा दी गई परमिशन को कैसे ख़त्म किया जाए। एप्लीकेशन या तो हमारे लिए सेफ़ हो सकती है या फिशी हो सकती है या अनसेफ़ हो सकती है। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ़ है या फिशी है। सबसे पहले प्ले स्टोर में आएंगे, यहाँ सर्च में लिखेंगे अनहैक। एक एप्लीकेशन आ जाएगी अनहैक के नाम से, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने से पहले हमसे कुछ एक्सेस या परमिशंस मांगेगी और इन्हीं परमिशन की हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर लें। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अपना नाम या कोई भी नाम दे के एंटर कर दें। कुछ इस तरह से स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। सबसे ऊपर एप्लीकेशन का नाम और 3 लाइनें हैं। 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो हेल्प और अबाउट है। हेल्प में जाएंगे तो इसमें एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया गया है कि किस तरह से ये ऐप इस्तेमाल करनी है। इस ट्यूटोरियल को भी आप देख सकते हैं। ट्यूटोरियल को देखने के बाद फिनिश कर दें। उसके बाद अबाउट है, अबाउट में डेवलपर की इन्फॉर्मेशन है। वापस आएंगे और इसके बाद मेन स्क्रीन हमारे सामने है तो एनालाइज ऐप्स पे क्लिक कर देंगे। एनालाइज ऐप्स पे क्लिक करने के फ़ौरन बाद हमारे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी ये सब के बारे में बता देगा कि कितनी एप्लीकेशंस ने आपके कैमरे को एक्सेस किया हुआ है, कितनी एप्लीकेशन आपके एसडी कार्ड को, लोकेशन, एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं या जिनके पास परमिशन है या आपने एक्सेस दी हुई है। तो ज़ाहिर बात है इसमें सारी की सारी एप्लीकेशन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन या एक्सेस ले रखी है इन्होंने। तो अब हमारे जहन में सवाल आ सकता है कि अगर ये परमिशन ले रखी है तो क्या हुआ। इस क्या हुआ को देखने के लिए हम कैमरा पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे एक छोटी सी ऑप्शन है जिसमें 3 लाइनें हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये बता रहा है कि जिन एप्लीकेशन ने आपके कैमरा की एक्सेस लिए रखी है वो क्या कर सकते हैं। वो आपकी सेल्फ़ी को ले सकते हैं, आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपकी तस्वीरों को इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं। वापस आएंगे और किसी पर्टिकुलर ऐप में जाके देखेंगे। मसलन मेरे पास है एस फोटो एडिटर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके इसमें शो ऐप परमिशंस इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें इस एप्लीकेशन ने जो जो परमिशंस ले रखी हैं और वो परमिशन क्या कर सकती हैं वो सारा कुछ डिटेल से बताया गया है। इसी तरह आप अपने मोबाइल में अपनी
एप्लीकेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक लिमिट सेट कर दी जाए ताकि जो ये डेवलपर है एप्लीकेशन का वो हमारा डेटा ज़रूरत से ज़्यादा ना ले सके। जिस तरह की अगर तस्वीर है वो 1 MB से कम होती है और वीडियो 1 MB से ज़्यादा हो सकती है, तो हम किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करके डेटा लिमिट भी सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और सेट ऐप डेटा लिमिट इस पर क्लिक करेंगे तो इसने अभी 6 MB मेरा डेटा ये मुझसे ले सकती है, जो कि अपने सर्वर को ये भेज देगी या डेवलपर को जो भी इस एप्लीकेशन को रन कर रहा है। तो इसमें अगर 1 MB मैं दे दूं तो फिर 1 MB से ज़्यादा ये डाटा नहीं ले सकती। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें आप डाटा को सारी एप्लीकेशन का डाटा भी लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद वापस आएंगे, फिर किसी भी ऐप पे क्लिक करें तो अनइंस्टॉल ऐप भी कर सकते हैं, और किसी एप्लीकेशन को देखना हो कि ये हमारे लिए सेफ़ है या अनसेफ है या फिशी है तो इस दिस ऐप सेफ पे क्लिक करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, तो ये बता देगा कि ये एप्लीकेशन सेफ़ है या फिशी है। तो ये एप्लीकेशन हमारे लिए फिशी बता रहा है। मेरे पास इस वक्त 114 ऐप्स इंस्टॉल हैं। तो अब मैं जो एप्लीकेशन अभी यूज़ कर रहा हूँ अनहैक, तो अगर इसी को देखूँ कि ये सेफ़ है या फिशी है तो इस पर क्लिक करके इस दिस ऐप सेफ पे क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है कि ये ऐप सेफ़ है। तो इस तरह आप अपने मोबाइल में मौजूद एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। अब मसला ये है कि एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत भी है और हम ज़रूरत से ज़्यादा परमिशंस भी दे चुके हैं। तो एक एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर अनइंस्टॉल करने की बजाय हम ज़रूरत से ज़्यादा दी गई परमिशंस को कैसे ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए हम अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आएंगे, ऐप्स या एप्लीकेशन मैनेजर में आएंगे, और जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन लिए हुए है तो उस पर क्लिक करेंगे। मसलन मैं बेटर कॉल नामी एप्लीकेशन इस पर क्लिक करता हूं तो इसमें अब मैं परमिशंस में जाऊं तो इसने मेरा कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन, फ़ोन और स्टोरेज की एक्सेस या परमिशन ले रखी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कैमरा की परमिशन इसे नहीं देना चाहता तो इसको डिनाई कर दूंगा। स्टोरेज की भी नहीं देना सकता, स्टोरेज को भी डिनाई कर दूंगा। कॉन्टैक्ट्स को भी, माइक्रोफोन और फ़ोन को सिर्फ रहने दूंगा क्योंकि मैंने इससे बात करनी होती है तो माइक्रोफोन मुझे ज़रूर चाहिए, और फ़ोन कॉल के लिए वो कीपैड वगैरह भी चाहिए। तो जब कभी आपको ज़रूरत हो ज़्यादा परमिशन की तो आप इनको अलाउ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ज़रूरत से दी गई ज़्यादा परमिशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो हर मोबाइल में ये मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकता है। मेरे पास अभी लेनोवो फैब 2 है, तो आपके पास जो भी मोबाइल है तो उसमें हो सकता है कि मुख्तलिफ़ ऑप्शन हो या मुख्तलिफ जगह पे जाके ये सेटिंग करनी पड़े। मगर हर बार ऐसा भी नहीं होता कि ये एप्लीकेशंस ही आपके डाटा को चुराती हैं। जब हम कभी मोबाइल रिपेयर करने देते हैं किसी दुकान वगैरह पे, या हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो हमारा डाटा को चोरी करके आगे सेल करते हैं या आगे पब्लिश कर देते हैं। तो इसलिए सारी एहतियातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आजकल देखा जाए तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, पार्टीज़, फंक्शन, शादी ब्याह वगैरह, तो सब पे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। तो बच्चे मोबाइल के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन पे निगाह रखें ताकि ज़रूरत से दी गई ज़्यादा परमिशंस को कंट्रोल में रखा जा सके और हमारा डाटा हम तक ही महदूद रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।